तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर ने लात मार के दरवाजे को तोड़ दिया होता है, यानी गेट को तोड़ दिया होता है। ये सब शोर शराबा सुन के 3-4 बंदे बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं, है किसकी इतनी मत हो गई जो हमारे घर में आके शोर शराबा करे, हल्ला गुल्ला करे, किसकी मत हो गई यहाँ पर आकर गड़बड़ करने की। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, साले गड़बड़ मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि गड़बड़ तू कर रहा है। तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरे देश में आकर पॉइजन पर रिसर्च करने की। बता तेरा असली मकसद क्या है। उनका मीनों में से एक बंदा चौंकते हुए कहता है, इसे कैसे पता चला कि हमारा असली मकसद क्या है। दूसरा बंदा अपना फेस सीरियस बना लेता है और कहता है, ऐसा लगता है हमारे बीच कोई 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 जासूस छुपा है। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, सबसे पहले उस बच्चे को मार डालो, उसके बाद हम देखेंगे उस जासूस का क्या करना है। वो भी कहते हैं, यस सर। इतना करने के बाद सभी लोग अपना अपना सोल बीस्ट निकाल लेते हैं, यानी फेमिलियर को निकाल लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए अपने टीम मेंबर से कहता है, तुम इन आंडू पांडू को देख लो, मैं यिंग यांग मास्टर को देख लूंगा, सबको मेरे भरोसे पर छोड़। और दूसरी तरफ वहीं से कमीनों लोग भी अटैक करने लगते हैं अपने फेमिलियर से कह के। हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर अपने सी ड्रैगन और नाग सर्पेंट से अटैक कर देता है। वो अटैक सीधे उनकी तरफ लगता है। वो लोग जल के झलने लगते हैं, भस्म होने लगते हैं। वो लोग चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं, अरे बचाओ बचाओ, हम लोग जल रहे हैं, अरे गरम गरम है, गरम है, गरम है। देखते देखते उन सभी के फेमिलियर मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर 3-4 नीडल निकालता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी। इतना करने के बाद अटैक कर देता है। वो नीडल सीधे सीधे जाता है, उनके चेहरे पे लगता है, किसी के माथे पे लगता है, सभी लोग मर जाते हैं, खत्म खत्म खत्म। तभी वहां पर एक बंदा और आता है। वो अपने फेमिलियर को निकालता है। उसका फेमिलियर मकड़ी टाइप का कोई यार था जीव, वो मकड़ी टाइप का था। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है, ओह लगता है यहाँ पर एक कमीना और कमीनी बच गए। हमारे मेन कैरेक्टर की ये सब बातें सुनकर मकड़ी गुस्सा हो जाती है, भड़क जाती है। वो अटैक करते हुए कहती है, साले नर्क में जाए। इतना करने के बाद अटैक कर देती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को अपने फ्लाइंग शॉट्स की मदद से रोक लेता है। लेकिन भाई पीछे से कोई अटैक कर देता है। यार क्या था इसका नाम, क्या था नारुतो में, इसको देखते हैं यार, इसका नाम क्या है, क्या है क्या है भाई, जो भी इसका नाम हो। लेकिन वो अटैक आता है, सीधा हमारे मेन कैरेक्टर का शॉट को लेकर दूर फेंका जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, कितना इंटरेस्टिंग बात है, यिंग यांग मास्टर अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज ही को पार कर पाए हैं, इससे आगे उनके जाने की औकात नहीं है। साले नल्ले हैं, नल्ले सभी। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम एक शॉट कल्टीवेटर हो, है ना, तुम बहुत अच्छे से फ्लाइंग शॉट को कंट्रोल करते हो, तुम बहुत टैलेंटेड भी हो, लेकिन तुमने हमारी प्रॉपर्टी पर हमला किया है, अब तुम्हारी मौत पक्की है। इतना करने के बाद कोई अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये बंदा कौन है, इसका नाम क्या है। ये जापान का एक यिंग यांग मास्टर है, इसका नाम नोरिमोतो केके केनकाई है। यार अगर आपको बता दूं तो हमारे मेन कैरेक्टर से एरोप्लेन में एक केके केनकाई नाम का बंदा मिला था, जिसकी हालत खराब थी। हमारे मेन कैरेक्टर से इलाज करने के लिए आया था। वो उसका रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर है, कुछ तो है उसका। अभी मुझे कंफर्म पता नहीं है, जब भी मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब हम आगे देखते हैं उस कमीने का अटैक। स्कल, हड्डी, माथा टाइप का, यार मस्तक, खोपड़ी टाइप का कुछ अटैक होता है, बहुत सारा होता है, एक नहीं बहुत सारा अटैक होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना अटैक तैयार करते हुए कहता है, तेरा अटैक बहुत छोटा है रे बंटी, अब मेरा अटैक देख, स्वॉर्ड शैडोज 1000 क्लोन। इतना करने के बाद अटैक कर देता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का स्वाद उन सभी खोपड़ियों को चीर देता है, फाड़ देता है, खत्म करता है, यानी वो अटैक बेअसर हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है और हंसते हुए कहता है, सॉरी हमारा मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि वो नोरिमोतो केके केनकाई कहता है। वो कहता है, साले तू आखिर है कौन और तू हमसे चाहता क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, साले तुम मामूली सा यिंग यांग मास्टर है और तेरी इतनी औकात नहीं है तू मेरा नाम जान सके। अभी पीछे से एक कमीना बंदा कहता है, मिस्टर नोरिमोतो वो यांग इनफान है, वो ही फेमस डिवाइन डॉक्टर यांग इनफान। ये सब सुनकर वो बंदा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या क्या वो यांग इनफान है। यांग इनफान, साले तूने बहुत बार हमारे प्लान को बर्बाद किया है, अगर मैं तुझे मार डालूंगा तो मेरा सेक्ट बहुत खुश हो जाएगा। अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाऊंगा। इतना करने के बाद कोई टेक्निक इस्तेमाल करता है, उसके टेक्निक के अंदर से एक बहुत बड़ी औरत निकलती है, यार पक्षी टाइप की कुछ औरत निकलती है, उसके पास एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या ये तो उबुमे है, ये तो केके केनकाई फैमिली की है, क्या ऐसा हो सकता है वो बंदा केके केनकाई फैमिली का कोई रिलेटिव है। वहीं पर वो कमीना हंसते हुए कहता है, यांग इनफान तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो जितना तुम दिखते हो, मैं केके केनकाई नोरिमोतो, मेरे हाथों से मरना तुम्हारे लिए बहुत गर्व की बात है। उबुमे जाओ उसको खत्म कर दो। वो भी कहती है, यस मास्टर। इतना कहने के बाद अटैक करने के लिए चली जाती है। भाई और एक बात बता देता हूँ, उसका वेपन वही छोटा सा बच्चा है, नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है। मुझे क्या लगा था, मैं तो सोच रहा था वो तो एक छोटा सा बच्चा है। नहीं यार नहीं, मैं गलत समझ रहा था, वो एक वेपन है, वेपन मतलब छोटा सा बच्चा ही है लेकिन वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी की स्पीड से उसके अटैक से बच चुका होता है। उसका अटैक सीधे जाके घर पर लगता है और घर टूट जाता है भाई, तहस महस हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है, बस टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोरिमोतो चिढ़ते हुए कहता है, उबुमे अपनी सबसे पावरफुल शक्ति का इस्तेमाल करो, उसे खत्म कर दो, फटाक दे। वो भी कहती है, यस मास्टर। इतना कहने के बाद वो फुल स्पीड से अपने बहुत तेजी की स्पीड से सीधे नीचे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, बहुत तेजी की स्पीड से। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहते
तुम अपने इस फेमिलियर पे जितना गर्व कर रहे हो वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। इतना कहने के बाद एक तलिस्मान निकाल लेता है और कहता है थंडर गॉड टलिस्मान एक्टिवेट। उसके इतना कहते ही भाई आसमान से एक बहुत खतरनाक थंडर टिब्लेशन आता है पर्पल कलर का। वो सीधा आकर उस फेमिलियर पे गिरता है। वो फेमिलियर दर्द से चिल्लाने लगती है, छपटियाने लगती है, देखते ही देखते उसको खत्म कर देती है। खलास, कहानी उसकी खत्म हो गई, यानी वो फेमिलियर मर गई है। वहीं दूसरी तरफ उस कमीने के मुंह से खून निकल जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। उसने मेरे फेमिलियर को, सबसे शक्तिशाली फेमिलियर को इतना आसानी से कैसे हरा दिया। वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक करते हुए कहता है अब तुम दोनों की बारी, साले मरने के लिए तैयार हो जाओ। ले, इतना करने के बाद अटैक कर देता है। वो अटैक सीधे उस बंदे को लगता है। यार उस बंदे को, यार आपने देखा होगा एपिसोड के स्टार्ट में एक मकड़ी वाला बंदा आया था, हाँ उसको लगता है, उसको लगता है। वो दोनों लोग दर्द से छपटियाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बच नहीं पाता है कोई, खत्म हो जाते हैं, मर जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नोरिमोतो के पास आता है और सीरियस फेस बनाकर उसे घूर घूर के देखने लगता है। नोरिमोतो हमारे मेन कैरेक्टर के बड़े खतरनाक शक्ल को देखकर डर जाता है, घबरा जाता है, उसकी पटके चौसट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साले तू नोरिमोतो केकी केनकाई है ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू मेरे देश में क्या कर रहा है, तेरा असली मकसद क्या है, तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। भाई वो बंदा कुछ नहीं बोलता, वो कुछ निकालने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साले तेरी मौत पक्की है, तू बस कुछ ही पल का मेहमान है, तू मरने वाला है, तुझे क्या लगता है तू मुझे अभी हरा सकता है। लेकिन हम देखते हैं भाई वो एक चाकू निकाल लेता है और अपने आप ही को मार लेता है। वो कहता है यंग इरफान तुम सभी लोग उस पॉइजन फ्लावर के हाथों से मार जाओगे। इतना कहने के बाद वो मर जाता है। भाई खत्म, उसकी भी कहानी खत्म, वो भी मर गया। हमारा मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड एकदम स्टाइल में कहता है ओ इसने तो सुसाइड कर लिया। ऐसा लगता है इन लोगों ने परमपिता फ्लावर पॉइजन का नाम चेंज करके फ्लावर पॉइजन कह दिया है। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, इन लोगों ने जो नाम चेंज किया है मुझे लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे पॉइजन फ्लावर कहूँगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं उस मामूली फ्लावर पॉइजन को ठीक नहीं कर पाऊंगा? मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद वो छत से नीचे उतर जाता है और सामने एक बंदा उसे सैल्यूट मारते हुए कहता है सर हमने घर के आसपास जितने भी बंदे थे सभी को पकड़ लिया है और हमें एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला है। हमने लाख कोशिश की उसे खोलने के लिए, लेकिन वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमने उसके ऊपर गोली बरसाया, बम बरसाया, तभी भी वो नहीं खुल रहा है। देखिए वो रहा दरवाजा, हम इसे बहुत खोलने की कोशिश करे हैं लेकिन ये खुल ही नहीं रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद वो अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाल लेता है और भाई कच 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 करके उस पत्थर के दरवाजे को काट देता है, छोटे छोटे पीस कर देता है। फिर वो अंदर जाता है और वो कहता है क्या ये कावाशिमा का लैब है जहां पर वो रिसर्च करवाता है? यहाँ पर तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, ये सभी मशीन बेहद हाई क्वालिटी के हैं, बढ़िया बहुत बढ़िया है। मैं अपने टीममेट से कहकर ये सभी मशीन को अपने पास वापस मंगा लूंगा। इतना कह रहा होता है तभी अचानक से उसकी नजर एक कंप्यूटर पे जाती है। उस कंप्यूटर पे वही फ्लावर पॉइजन के बारे में लिखा होता है पूरा डिटेल। मेन कैरेक्टर कहता है तो यही है फ्लावर पॉइजन। तो गाइस आप सभी को बता देता हूँ इसका असली नाम उस कंप्यूटर पे लिखा है जिसे लेने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए नहीं ले पाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तभी पीछे से अपना बंदा आता है, वो सैल्यूट मारते हुए कहता है सर हमने जितने लोगों को पकड़ा था उन सभी को जेल में डाल दिया है, लेकिन हमें अभी भी कावाशिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। हालांकि जब हम लोग इस घर की जांच पड़ताल कर रहे थे तब हमें कुछ नया मिला है, मुझे लगता है आपको भी वो देखना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। इतना कहने के बाद वो लोग देखने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं एक गड्ढे के अंदर बहुत सारे इंसानों की लाश पड़ी होती है, उन लोगों के शरीर के अंदर से वही फ्लावर पॉइजन निकला होता है। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि उसका शरीर थर थर कांपने लगता है। वो कहता है ये सब कावाशिमा और किकी केनकाई फैमिली यिंग यांग मास्टर का करतूत है, मैं बदला लूंगा, मैं बदला जरूर लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक नर्स दरवाजा खोलते हुए कहती है डॉक्टर यांग हिगाशिनो नाम की एक औरत आपसे मिलना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसे अंदर आने दो। फिर हम देखते हैं हिगाशिनो अपने घुटनों पर आ जाती है और वो कहती है डॉक्टर यांग मैं हिगाशिनो रिको हूँ, पिछले महीने आपने मुझे यिंग यांग इमोर्टल पिल दिया था। अब जबकि एक महीना बीत चुका है तो मेरे पति की तबीयत फिर से खराब होने लगी है, तो क्या आप मेरे साथ जापान आ सकते हैं? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो। मेन कैरेक्टर कोल्ड रेंज में कहता है प्लीज सबसे पहले आप उड़ जाइए, मैं जल्द ही जापान की ट्रिप पे जाने वाला हूं। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि जापानी अधिकारी मुझे कब अंदर जाने देंगे। ये सब सुनकर हिगाशिनो खुश हो जाती है। वो कहती है बस इतनी सी बात, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे फादर इन लो जापान में बहुत हाई स्टेटस वाले बंदे हैं। मैं टोक्यो में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन से मैं आपको एक एक्सचेंज प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए कहूंगी। मेन कैरेक्टर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है हम लोग जापान जाने के लिए कल सुबह रवाना हो जाएंगे। वो भी कहती है ठीक है। इतना कहने के बाद वहां से जाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन तांगलोंग टीम के अनुसार कावाशिमा वहीं से है और हमने कुछ दिन पहले जिस वायरस का पता लगाया था उसका भी रिलेशन उनसे ही है।
हैं, इस बार मुझे हर बात की गहराई तक जाना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें जापान के हिगाशिनो रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घर के अंदर एक बंदा बड़े आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है चाय। तभी एक बंदा आता है, वो कहता है मालिक मालिक। टोक्यो यूनिवर्सिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ryuko मियासाई, जो एशिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर माने जाते हैं, उन्होंने मिस्टर योशियो किताडा का इलाज करने का वादा किया है। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है। अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये हिगाशिनो फैमिली का पेट्रियार्च है, इसका नाम रियोनो हिगाशिनो है। भाई यही है रिको का फादर इन लॉ। वो फिर चाय उठाता है और उसे पीते हुए कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर हम मिस्टर योशियो की उनकी बीमारी से उभरने में मदद कर सके तो हमारा हिगाशिनो क्लैन का फ्यूचर सूरज जैसा चमकने लगेगा। नौकर भी कहता है हाँ मालिक जी मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या हमें उनसे अपने छोटे मालिक की कंडीशन की जांच करने के लिए कहना चाहिए। नौकर की बातें सुनकर वो बंदा भड़क जाता है और कहता है योशिहोजो की सेहत का असर हमारे फैमिली पर भी पड़ेगा कि हम राइज करेंगे या फॉल करेंगे। और जहां तक बात है मेरे उस निकम्मे बेटे की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीता है या मरता है। वैसे भी क्या रिको ने उसके लिए पहले से ही एक चाइनीज डॉक्टर ढूंढ नहीं लिया था, उस डॉक्टर को ही सब कुछ संभालने दो। डॉक्टर भी कहता है जी हाँ, उस डॉक्टर का नाम यांग इनफान है और वो 2 दिनों में जापान आ जाएगा। ये सब सुनकर मालिक शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या क्या तुमने अभी क्या कहा, उसका नाम यांग इनफान है। नौकर कहता है जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस डॉक्टर का नाम यांग इनफान है। दादा मतलब मालिक हंसने लगता है यांग इनफान के आने के बाद हम उन्हें मिस्टर योशियो के साथ भी ट्रीट करने के लिए इनवाइट करेंगे और साथ ही में ये खबर हम मियाजाकी को भी भेज देंगे। नौकर कहता है लेकिन ऐसा क्यों, प्रोफेसर मियाजाकी के साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। वैसे भी प्रोफेसर मियाजाकी का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। मालिक कहता है वैसे भी प्रोफेसर मियाजाकी को कम्पीट करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनके लिए कॉम्पिटिटर ला रहा हूँ, इससे हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा। उन दोनों में से जो कोई भी मिस्टर होजो का इलाज करेगा, उन्हें काम पर हम नहीं रखा था, हमारा तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। चाहे प्रोफेसर मियाजाकी इलाज करे चाहे डिवाइन डॉक्टर यांग इनफान, मुझे पूरा यकीन है मिस्टर होशियो समझ जाएंगे, मतलब योशियो समझ जाएंगे कि हमारे वजह से ही उनका इलाज हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ऑफ टोक्यो यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अंदर एक बंदा रिसर्च कर रहा होता है, किसी चीज पर रिसर्च कर रहा होता है। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है भाई यही है प्रोफेसर मियाजाकी। तो गाइस इसका पूरा नाम प्रोफेसर रियोको मियाजाकी है। अगर आपने मेरा मतलब यही वीडियो देख रहे होंगे तो पिछले यार थोड़ा सा पीछे इसका नाम बताया गया था रियोको मियासाई। यार इसका नाम धीरे धीरे बदलता रहता है, राइटर थोड़ा सस्ते नशे करके वीडियो बनाता है, मतलब मांगा लिखता है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना, नाम बदलता रहेगा, मैं समझा दूंगा आपको। तभी कमरे के बाहर दरवाजे पर कोई नॉक नॉक करता है। ये बंदा प्रोफेसर कहता है अंदर आ जाओ। एक बंदा आता है, वो कहता है प्रोफेसर बुरी खबर है, मैंने सुना है डॉक्टर यांग जो एक्सचेंज मीटिंग के लिए आ रहे हैं वो मिस्टर योशियो का भी इलाज करेंगे। ये सब सुनकर प्रोफेसर भड़क गया था और कहता है क्या उस बूढ़े की इतनी हिम्मत कैसे हुई, सबसे पहले वो मेरे पास आता है और मदद मांगता है बचाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, और मेरे पीठ पीछे दूसरों को भी कहता है मदद करने के लिए। क्या तुमने कहा था उसका नाम यांग इनफान ना, कोई बात नहीं, आने दो उसे, मैं उसको और हिगाशिनो फैमिली को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट एशिया का सबसे नंबर वन डॉक्टर मैं हूँ। उसका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सरासर बकवास है, किसी को सुई लगाने से वो कैसे ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, सब कुछ झूठ है, वो झूठ बोल रहा है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें अगले दिन यांग मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहीं पर मतलब अपने घर पर बैठा होता है, वो कहता है हनी क्या तुम सच में मेरे साथ जापान जाना चाहती हो। वो भी कहती है हाँ, तुम्हारी बदौलत 100 फ्लावर पील मैं उस पर चर्चा करने के लिए वहां पर जा रही हूँ। वैसे यांग इरफान क्या तुम इस कुत्ते को भी वहां पर लेके जाओगे। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं इसे भी लेके जाऊंगा। हालांकि तुम मानोगी नहीं, एरिस वापस आने के बाद बहुत स्मार्ट हो गया है। जब हम जापान पहुंचेंगे तो मुझे पूरा यकीन है एरिस हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। किंग जी उस कुत्ते की तरफ देखती है, वो कुत्ता बड़े प्यार से स्माइल मारता है। किंग जी की हालत खराब हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगता है। वो कहता है लेकिन ये कुत्ता हमारे लिए मददगार कैसे साबित हो सकता है। वैसे सिया भी हमारे साथ आ रही है ना। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ वो भी हमारे साथ चल रही है, उसे गोल्डन पेबिलोन से इन्विटेशन मिला है इसलिए वो भी हमारे साथ चल रही है। तभी वहां पर सिया जाती है, वो अपना हाथ हिलाते हुए कहती है हेलो बिग ब्रदर यांग इरफान, हेलो सिस्टर इन लॉ, मुझे माफ कर दीजिएगा अब लोगों को इंतजार करवाने के लिए। वो इतना कह ही रही होती है, तभी उसकी नजर उस कुत्ते पे जाती है। वो उसे देखकर शॉक हो जाती है, घबरा जाती है और कहती है ये तो स्पिरिचुअल बीस्ट है, भाग भाग भाग, दफा हो जा कुत्ते, गंदे गंदे जानवर, भाग जा यहाँ से। इतना करने के बाद अटैक कर देती है। लेकिन भाई वो कोई आम कुत्ता नहीं था, बड़ा खतरनाक कुत्ता था। उसके 3-4 मुंडी निकल जाती है और वो एविल स्माइल में हंसते हुए कहता है तेरा अटैक तो कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है, ले मैंने इसे रोक लिया बड़े आसानी से। ये सब देखकर किंग जी चौंक जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है। वो कहते हैं क्या ये सच में कुत्ता है कि कुछ और है। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के बीच आ जाता है और कहता है एरिस रुक
जाओ सिया, तुम भी रुक जाओ, ये कुत्ता मेरा पालतू जानवर है, तुम दोनों लड़ो मत। सिया कहती है क्या ये आपका कुत्ता है? नहीं नहीं, ये बड़ा खतरनाक कुत्ता है, ये आत्माओं का कट्टर दुश्मन सेबेरस है। मेन कैरेक्टर अपने माथे पे हाथ रखता है और हिचकिचाते हुए कहता है एरस असल में एक टाइप 10 मास्टिफिक है, वो मेरे स्पिरिट स्टोन एरे में रहता था, अक्सर वो मेरी पील खाकर अपना पेट भरता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपने सेबेरस ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है चलो ठीक है, जब यहाँ पर सभी लोग आ ही गए हैं तो तुम लोग तैयार हो जाने के लिए। वो भी लोग कहते हैं यस हम लोग तैयार है जाने के लिए। पीछे से अपना कुत्ता भी उछलता है, वो भी कहता है हाँ मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है। वो एरोप्लेन जापान की तरफ उड़ान भर चुका होता है। अब हमें सीधे जापान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर पहुंच गया होता है, वो आगे आगे चल रहा होता है और सभी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। पीछे से रिको कहती है डॉक्टर यांग मैंने आपके लिए सिंटोन होटल में कुछ कमरे बुक कर लिए हैं, मुझे उम्मीद है आपको हमारी मेहमान नवाजी पसंद आएगी। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों का क्या कहना है? किंग जी कहती है ठीक है मैं भी वहीं पे चलूंगी, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। सिया कहती है हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बंदा आता है अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ। वो आता है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने ग्रीट करता है और कहता है हेलो डॉक्टर यांग, मैं हिगाशिनो फैमिली का बटलर हूँ, आप मुझे जीरो इगावा कहकर बुला सकते हैं। मिस्टर हिगाशिनो ने आपके रहने सहने के लिए सभी चीज की व्यवस्था करवा दी है, आप प्लीज यहाँ पर खूब मजे कीजिए। सामने रिको उस बटलर को देखकर शॉक हो जाती है, वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहती है मेरे हस्बैंड मित्सुकेदा हिगाशिनो वो अपने पिता के नापसंदीदा बच्चे हैं, तो यहाँ पर बटलर क्या कर रहे हैं? वो जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने के लिए आए। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है मुझे मिस रिको ने पहले ही बता दिया है, मैं मना नहीं करूंगा, मैं इलाज करूंगा और आप जो कर रहे हैं मैं एंजॉय भी करूंगा। वो भी कहता है ठीक है ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग मेरे पीछे चलिए। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं आपके पीछे चलूंगा। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं करते हैं। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा लाइक करो सब्सक्राइब करो, आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। आप बस सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो यार भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।